हाय। आजकल हम सब इस बेयर मार्केट से परेशान हैं और अगले बुल मार्केट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी कैसे? हर एक इन्वेस्टर को क्वालिटी स्टॉक्स की तलाश होती है, लेकिन अक्सर ये स्टॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन बेयर मार्केट हमको क्वालिटी स्टॉक्स रीजनेबल प्राइसेस पे खरीदने का मौका देता है। पर सवाल ये है कि इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं और आपको इन्हें खरीद लेना चाहिए, बल्कि इन वीडियोस के थ्रू हम आपको इन स्टॉक्स को खोजने का तरीका बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको इन स्टॉक्स के बारे में अच्छे से रिसर्च करके बाय या सेल कॉल्स लेना होती हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसी कंपनीज के बारे में जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई करे हैं और अपने 52 वीक हाई से काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। हम आपको 4 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने लगातार 2 सालों में अपना नेट प्रॉफिट डबल किया है और उसके साथ साथ अपने 52 वीक हाई से अप टू 35 to 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि इनका फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 19 से 20 के कंपैरिजन में डबल या उससे भी ज्यादा था। सिमिलरली फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में डबल या उससे भी ज्यादा था। हम इस लिस्ट में उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर करेंगे जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा है। इस वीडियो में हमने 15 जून 2022 के मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। ये एशिया की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है जिसका सेटअप 1907 में हुआ था। कंपनी की प्रेजेंस आयरन ओर और कोल की माइनिंग और प्रोसेसिंग से लेके प्रोड्यूसिंग और फिनिश प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में है। कंपनी का शेयर प्राइस 15 जून को अपने 52 वीक हाई से 37.47% डिस्काउंट पर कोट हुआ था। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है भारत में इनके इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस और एक वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो इनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। इनके स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये साबित करते हैं। साथ ही साथ टाटा ग्रुप का ब्रांड होने के नाते कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी मिलती है। टाटा स्टील लिमिटेड डिमांड साइक्लिकलिटी, रॉ मटेरियल एंड मेटल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी, हाई रेगुलेटरी रिस्क और इंपोर्ट रिस्क से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है। कंपनी के लिए कोकिंग कोल एक की इंग्रेडिएंट है और अगर उसके लिए कोई भी सप्लाई साइड इशू आता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर आ सकता है। ऑल्सो टाटा स्टील का 50% बिजनेस यूरोप से आता है, पर यूरोप में उनके ऑपरेशंस डिसइंटीग्रेटेड हैं जिसकी वजह से उनको लोकल सप्लायर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। दूसरी कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को। नाल्को एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। ये कंपनी दुनिया की लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना और बॉक्साइट है। कंपनी का शेयर प्राइस 15 जून को अपने 52 वीक हाई से 38.2% डिस्काउंट पर कोट हो रहा था। नाल्को की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसके इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। कंपनी के पास हाई क्वालिटी कैप्टिव बॉक्साइट माइंस हैं जो उसके एल्यूमिना रिक्वायरमेंट्स को 100% पूरा करती हैं, जो आगे जाके एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करने में काम आती हैं। साथ ही साथ उनके पास 1200 मेगावाट पे ऑपरेट होने वाले कोल बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो उनके एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए यूज होने वाली पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, और उनके 85% कोल रिक्वायरमेंट्स के लिए उनकी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के साथ सप्लाई
एग्रीमेंट है। ये पूरे वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन होना नाल्को के लिए बहुत कॉस्ट एडवांटेजेस है और इसी वजह से वो आज दुनिया की सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिना हैं। और तो और नाल्को की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उनके रॉ मटेरियल सोर्सेज के नज़दीक हैं, जो इनको और भी कॉस्ट सेविंग में मदद करती हैं। इन सब फैक्टर्स का पॉजिटिव रिजल्ट आप कंपनी के बढ़ते ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर देख सकते हैं। कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है LME यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज पे एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे डिपेंडेंसी। जब मार्केट में रशिया पर एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट का बैन लगने का डर था तो LME पे एल्यूमिनियम के प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़कर ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए थे। इस दौरान कंपनी के प्लांट्स फुल कैपेसिटी पर चल रहे थे। ये एक बड़ा फैक्टर रहा था नाल्को के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में। पर जब ये बैन LME पर मटेरियलाइज नहीं हुआ तो एल्यूमिनियम प्राइस उतनी ही तेजी से प्री पैंडेमिक लेवल्स पर आ गए, जिसका सीधा असर कंपनी के शेयर प्राइस पर देखने को मिला। LME पर एल्यूमिनियम प्राइस और नाल्को के शेयर प्राइस के बीच कोरिलेशन आप देख सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। लिस्ट में तीसरी कंपनी है जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड। जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड इंडिया के सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी स्पेशलिटी स्टेनलेस स्टील और कॉइन ब्लैंक्स में नंबर 1 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है। स्पेशलिटी स्टेनलेस स्टील में कंपनी का मोर देन 25% मार्केट शेयर है। कंपनी स्टेनलेस स्टील से बनी रेजर ब्लेड्स की वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हाल ही में कंपनी के शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड के मर्जर को अप्रूव किया था। कंपनी का शेयर प्राइस 15 जून को अपने 52 वीक हाई से 50.91% डिस्काउंट पर कोट हो रहा था। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है उनकी इंप्रूविंग बैलेंस शीट और रिस्क प्रोफाइल। कंपनी का हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अच्छे सेल्स एंड वॉल्यूम ग्रोथ और इंक्रीज एक्सपोर्ट सेल्स की वजह से उनका लॉन्ग टर्म डेट काफ़ी कम हुआ है, जिसमें नेट डेट टू इक्विटी 1.1 टाइम्स इन फाइनेंशियल ईयर 20 से इम्प्रूव होकर 0.4 टाइम्स इन फाइनेंशियल ईयर 22 हो गया है। सिमिलरली नेट डेट टू एबिटा में भी कंपनी ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है। कंपनी का नेट डेट टू एबिटा फाइनेंशियल ईयर 20 में 2.3 टाइम्स से इम्प्रूव होके फाइनेंशियल ईयर 22 में 0.8 टाइम्स हो गया है। कंपनी की एक बड़ी वीकनेस है कंपनी में यूज होने वाले की रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलेटिलिटी। कंपनी के स्टेनलेस स्टील स्क्रैप में की मटेरियल है निकल एंड फेरोक्रोम और कमोडिटी प्रोडक्ट होने की वजह से इनके प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। इस वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स आगे जाके कंप्रेस हो सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। आखिरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है इन्फोएज लिमिटेड। इन्फोएज इंडिया की एक प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड्स कंपनी है जिसके पास ब्रांड्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो है। कंपनी के पास कई ब्रांड्स हैं अलग अलग फील्ड में, जैसे कि naukri.com, 99acres.com, जीवनसाथी.com और शिक्षा.com। इन्फोएज एक इन्वेस्टर की तरह भी एक्ट करता है। कंपनी ने कई ऑनलाइन या प्लेटफॉर्म बेस्ड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है और वो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं। जोमैटो, पॉलिसी बाजार, उस्त्रा जैसे और कई सारे ब्रांड्स में कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी का शेयर प्राइस 15 जून को अपने 52 वीक हाई से 51.19% डिस्काउंट पर कोट हो रहा था। इन्फोएज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन और मार्केट लीडरशिप पोजीशन, जो ये नए सेगमेंट्स में उतरने के लिए अच्छे से यूज करते हैं। इसके साथ साथ इनका डाइवर्स रेवेन्यू मॉडल भी कंपनी को एक एज देता है। कंपनी का एक्सटेंसिव डीलर नेटवर्क इन्हें कस्टमर को बेटर सर्विस डिलीवर करने के साथ साथ कंप्यूटर सर्विस इंडस्ट्री में कंपेटिटिव चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करता है। साथ ही साथ इनकी वीकनेस है इनका इजीली इमिटेट हो सके ऐसा बिजनेस मॉडल। इसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि ऑनलाइन रियल एस्टेट और ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स में काफ़ी सारे नए प्लेयर्स की एंट्री देखने को मिली है। आने वाले टाइम में इस बढ़ते कंपटीशन का असर कंपनी के 2 ब्रांड्स 99 एकर्स और जीवनसाथी.com के रेवेन्यूज और मार्जिन पर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 4 कंपनीज जिन्होंने लगातार पिछले 2 सालों में अपने नेट प्रॉफिट्स डबल किए हैं और करंटली अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह का कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहाँ आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.